एक इंच हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जितना ताकत लगाना है लगा के देख लीजिए। माननीय विधायक जी का भी बिल्कुल सहयोग रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़ आप तक में। आज हमारे साथ बात करने के लिए पालीगंज का दो युवा चेहरा है जो पालीगंज के सामाजिक मुद्दों को उठाता है और एक बेहतर भविष्य के निर्माण को लेकर क्षेत्र में सक्रिय भी है। तो आइए सीधा चलते हैं और बात करते हैं आज के युवाओं से। तो सोशल मीडिया से हम काम कर रहे थे, लोगों का, आम जन का, गरीब का, किसान का, स्टूडेंट का, मजदूरों का हम आवाज़ उठा रहे थे। इसी कारण क्या हुआ कि जब आवाज़ उठाने से और पालीगंज के विकास पे जब हमने बात करना शुरू किया तो उन लोगों ने जो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको लगा उत्कर्ष यादव बड़ा लीडर हो जाएगा, उत्कर्ष यादव को रोकना चाहिए और इस कारण जो है ये घटना का अंजाम दिया गया। रही बात हमारा जेल जाने का और थाना जाने का, तो देखिए अगर आप आम आदमी और कमज़ोर और किसान का बात कर रहे हैं और आप लोगों का बात कर रहे हैं, आम जनों का बात कर रहे हैं और पालीगंज का बात कर रहे हैं, तो ये आना ही था। लोगों को डर हो रहा है कि जो भैया पहली बार कोई आदमी है जो पालीगंज में आम जन का बात कर रहा है, क्योंकि हम किसान और मजदूर का बेटा है, गरीब आदमी है, तो हमने जो आम लोगों का बात करने लगा तो इन लोगों को अब तकलीफ़ होने लगा। जो बड़े बड़े लोग हैं इनको सबसे बड़ा तकलीफ है कि गरीब किसान का बेटा पालीगंज में नेता कैसे बनेगा। पहले मैं तो नेता हूँ ही नहीं, पहले मैं इस बात को मानता हूँ। हम तो हमारा अपना और अपने लोगों का जो हक है, जो सरकारी योजना है, जो सरकार ने हमें सुविधा दिया, हमें वो पहुंचा दिया जाए, हम तक पहुंचा दिया जाए। तो इसी कारण जो अभी जो है ये मामला जो है और बाकी जो पॉलिटिकल एक षड्यंत्र बना करके और हमें जेल भेजने का एक साजिश किया गया, जो कि ये लोग विफल हुए उसमें। देखिए पुलिस का जो मामला है इस पे तो हमें भी नहीं समझ में आया और पूरे पालीगंज और लोगों को भी नहीं समझ में आया कि पुलिस इसे पहुंचा कैसे। जैसे हम बैठे थे और पुलिस हमें आया हमारे घर पे, हमसे नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, आप में से उत्कर्ष यादव कौन है। हमने बताया मेरा नाम है। उन्होंने बोला आप मेरे साथ चलिए। जब हम चल दिए, भाई पुलिस है, प्रशासन है, सरकार का सिस्टम है, तो सिस्टम के विरुद्ध तो आप जा नहीं सकते हैं। हम जाके उनके साथ रास्ते में जब हमने पुलिस वालों से पूछा कि भाई आप किस जुर्म में और हमें थाना क्यों ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि भाई मोटरसाइकिल छीनने के जुर्म में और पैसा छीनने के जुर्म में एक आपके पास एप्लीकेशन आया है, उस पर हम आपको ले जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको माध्यम से बता दें कि जिस बाइक से हम चलते हैं वो मेरा बाइक का कीमत 2 लाख रुपया है और पूरे एरिया में, पूरे पालीगंज में सब लोग जानते हैं, यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि वो भी जानते हैं कि भाई बाइक छीनना और मारपीट करना ये नहीं है हमारा। 1.5 साल से 2 साल से और हम पालीगंज के ही हैं। अब बताइए हमारे दादाजी हैं, हमारा कोई बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हमारे दादाजी का इस पूरे एरिया में नाम है कबीर जी, मेरे पिताजी का नाम है नयन कुमार, मेरा नाम है। आप जाके कहीं भी पूछिए कि क्या इस या कोई भी गाँव वाला से, आम लोगों से आप पूछ लीजिए कि उत्कर्ष यादव क्या इस टाइप का घटना, कोई आपराधिक घटना का अंजाम दे सकता है, सारे लोग मना करेंगे। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो ताकत वहाँ पे देखे, जो थाना पे आम जन जो जुड़े हुए थे, चलिए यहाँ तो है कि बड़े लोगों को दिक्कत हो रहा है कि बिना किसी पार्टी का, बिना किसी सपोर्ट का ये लड़का आगे बढ़ क्यों रहा है, आम लोगों का बात क्यों कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि पालीगंज से हम हैं, पालीगंज मेरा घर है और हम बाहर पढ़ के आए, यहाँ का मेरा नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि हम अपने लोगों का बात करें। और पुलिस से जब हमने पूछा वो बोला ऊपर से ऑर्डर है। अब पुलिस को पता नहीं कौन ऊपर से ऑर्डर देने वाले थे कि हाई कमांड का ऑर्डर है। 2 बजे तक मुझे सुबह 6 बजे उठा कर ले जाया गया, 2 बजे तक लोग पूछ रहे थे, हमने पूछा, कोई इल्ज़ाम पता ही नहीं था। बार बार षड्यंत्र रच रहा था, कभी कि हरिरामपुर का मैटर है तो कभी पालीगंज का मैटर है, तो लास्ट में बोला गया कि डी पाली का मैटर है। अब बताइए कि जो आदमी पकड़ के ले जा रहा है, मुझे उसको यही नहीं पता कि किस जुर्म में इसको बंद करना है। तो जब हमें अरेस्ट कर लिया गया उसके बाद एक फेक जो था एप्लीकेशन जो है लिखवा करके यहाँ के बड़े बड़े जो लोग हैं उनके द्वारा दे करके, ताकि इसको पूरे इलेक्शंस जो है बाधित करो, इसको बाहर भेजो। और ऐसा इल्ज़ाम लग रहा था कि जिस पे बेल भी होना असंभव था। लेकिन हम आपके माध्यम से यहाँ के जो जितने भी जनप्रतिनिधि, आरजेडी के पूर्व विधायक दीनानाथ यादव जी हों, बीजेपी का जो कद्दावर नेता अशोक वर्मा जी हों, या रामकृपाल यादव जी हों, या डॉक्टर कांति सिंह जो आरजेडी से और पहले हमारे एरिया के एमपी रही हैं, मिनिस्टर रही हैं, कांति सिंह जी हो, तेज प्रताप यादव जी हों, सुनील यादव जी हों, आरजेडी के जो प्रखंड सर्वेश यादव जी हों, या नसीब लाल यादव जी हों, या हमारे भाई है रंजीत यादव या सत्य प्रकाश यादव, इससे अनगिनत है। आपको बता दूं कि अखलाकुर रहमान है नबी नगर से, वो भाई है, राशिद भाई है,
आपको उमेश राम जी हैं, इन सबों ने एकजुट होकर के पूरा एरिया जो है अपना ताकत दिखाया कि पालीगंज का लोकल जो बात करना, पालीगंज का बात करने वाला, आम जनों का बात करने वाला इस व्यक्ति को कैसे आप जेल भेजिएगा, कैसे डालिएगा झूठे इल्ज़ाम में। बाकी जो हायर पॉलिटिकल लोग जो थे उन्होंने तो पूरा व्यवस्था हमारा कर दिया था कि आपको जो है उठा करके जेल में डालो, इलेक्शन तक इसको अंदर रखो। क्योंकि ये चीज़ मैं आपको और इस माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमें पालीगंज से इलेक्शन लड़ने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जो शर्त पे बुलाया गया था वो शर्त हम जो है वो कॉलम हम नहीं भरपाई कर पा रहे थे, तो इस कारण हम वापस हो गए। लेकिन यहाँ के कुछ जो बड़े लोग हैं उनको इस बात का जानकारी हुआ। अगर मुद्दा का बात है तो मुद्दा मैं पिछले 1.5 साल से उठा रहा हूँ पालीगंज का। अगर ये घटना का अंजाम देना होता तो पहले से देते। लेकिन मामला जो है कि जब और पटना में हमें बुलाया गया और पालीगंज से इलेक्शन लड़ने पे हमें जब बात किया गया तो हम ना हाँ बोला ना बोला। हमने बोला अपने लोगों से हम पूछेंगे फिर हम जवाब देंगे। तब जब बड़े लोग हैं उनको पता चला कि उत्कर्ष यादव का जो है लोगों में, जनता में पकड़ बनता जा रहा है और जो ग्रामीण है इनके पक्ष में खड़ा होते जा रहे हैं, तो ये राजनीति का एक बहुत ही घटिया षड्यंत्र, हम तो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि वैसे लोग की हैं जिनके बारे में अगर मैं बताऊं तो आप सोचिए कि वो इस टाइप से कदम उठा सकते हैं। उनका तो नैतिक पतन हो गया। अगर लोग अब पालीगंज के बारे में, पालीगंज के आम मुद्दा पे अगर उठाने पे बोला जा रहा है और इस टाइप से कदम उठाया जाए कि आपके घर से आपको जबरन उठा लिया जाए, जब इनके गुंडों से, राइफल से, बंदूक से, जब मैन पावर से हमारा नहीं कुछ कर पाए तो फिर प्रशासन पे दबाव डाल के किया गया। और मैं यहाँ के जो डीएसपी है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि डीएसपी साहब मेरे लिए स्पेशल टाइम निकाल के 4 घंटा स्पेशल हमसे बात किए, सारा चीज़ को समझा। उसके बाद उन्होंने जो है हमें रिलीज़ किया और हमें बोला कि नहीं आप इसी तरह मुद्दा उठाते रहिए, हम आपके साथ हैं। और आप देखिए कि कितना बढ़िया बात है कि पहली बार पालीगंज में पहली बार पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर के कि उत्कर्ष यादव को पकड़ के ले गया है, चाहे बीजेपी के लीडर हो या आरजेडी के लीडर हो या माले के जो कॉमरेड हैं या जदयू के लीडर हो या पंचायत लीडर हो, उन सबों ने यूनाइट होकर जात पात धर्म छोड़ कर करके जो वो लोगों ने यूनाइट होकर दिखाया कि नहीं, उत्कर्ष यादव जो आम जनों का बात करते हैं, आम किसानों का बात करता है, लोगों का बात करता है, शिक्षा पे बात करता है, उनका बात कर रहा है। और उसके बाद भी जो है इस तरह का जो मामला है हो रहा है तो हम उत्कर्ष को जेल नहीं जाने देंगे। बड़े बड़े जो पुलिस का जो स्टेटमेंट था कि ऊपर से ऑर्डर है, हाई कमांड का ऑर्डर है। अब बताइए भैया, हाई कमांड और ऊपर से ऑर्डर देने वाला कौन है? डीएसपी साहब तो मेरे साथ है। डीएसपी तो बोले हमको तो मामला ही नहीं पता है। थाना जो इंचार्ज है उनको पता है कि मामला ही नहीं पता है, बस ऊपर से फ़ोन आ रहा है। कहाँ से ऊपर से फ़ोन आ रहा है? इन्होंने तो व्यवस्था कर दिया था हमें मार्केट से गायब करने का। जी देखिए, आपका ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि आगे आपका क्या रणनीति हो रहेगा। देखिए, हमारा क्या, हम कोई पॉलिटिकली बैकग्राउंड से तो है नहीं, बहुत बड़े बाप का बेटा है नहीं। हम तो एक आम मजदूर और किसान का बेटा है, आम आदमी है। लेकिन जो इस टाइप से घटना हो रहा है ये पालीगंज के लिए बहुत बड़ा सीख है और पालीगंज के लोगों को जागरूक होना चाहिए कि देखिए, जब हम लोग आम जनों का अपना बात करते हैं तो ये बड़े बड़े लोग जो है किस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं और कैसा कैसा डराने का, धमकी देने का बात कर रहे हैं। अगर मैं कल जेल चला जाता तो बाकी आप समझे कि जो भी भाई हमारे हैं, भाई बंधु या पालीगंज के जो भी लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे अपने हक के लिए, वो नहीं उठाते। उनको तो यही मैसेज होता कि उत्कर्ष यादव के साथ जब ऐसे हो सकता है तो हम लोगों को तो कुछ भी किया जा सकता है। अभी भी लोगों के पास फ़ोन जा रहा है, उत्कर्ष यादव का साथ छोड़ दो, देखो अभी जेल भिजवाए हैं, अगर नहीं सुधरा तो कहाँ जाएगा समझ में नहीं आता। अरे भैया कहाँ भेजोगे? हम तो आपके माध्यम से बता देना चाह रहे हैं कि कहाँ भेजिएगा। पालीगंज से है, पालीगंज का लोकल है, पालीगंज का बेटा है। आपके तरफ बड़े लोग और बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। ये पालीगंज का हक का लड़ाई है और आपको बता देना चाह रहे हैं कि पालीगंज का और पालीगंज के लोगों का, पालीगंज के बेहतरी का और पालीगंज के जो गरीब गुरबा किसान मजदूर हैं उनके लड़ाई से 1 इंच हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जितना ताकत लगाना है लगा के देख लीजिए। तो मेरा नाम चंदन कुमार वर्मा हुआ और मैं पालीगंज विधानसभा से धरहरा का निवासी हूँ। हम तो पटना कॉलेज में पटना से पढ़ाई कर रहे थे। हमेशा घर पे आते थे तो लोग इस समस्या को देखते थे और घर में शुरू से ही हमारे घर के लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं और हमें भी लालसा हुई कि हम भी समाज सेवा के रूप में करें। बहुत सारी
BBA करने के बाद कंपनियों से ऑफ़र आई, लेकिन मुझे एक समाज सेवा करने का शौक़ जागा और लोगों की समस्या को देखा तो काफ़ी मुझे दुख लगता था लोगों की समस्या को देखकर। अपने घर की स्थिति, पालीगंज एक तरह से मेरा घर हुआ, इसकी स्थिति को देखते हुए लगता था कि एक रोड ऐसा होता था, कीचड़ की समस्या। यहाँ पर बस डिपो है जो जर्जर स्थिति में है, बाज़ार रोड जो है मतलब रोड पे ही सब्जी मंडी लगता है बिल्कुल। इस तरह से कितना बार मैंने देखा कि जाम की समस्या की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे कभी हॉस्पिटल जाने के वक्त में जाम में फंसने के कारण उनकी मृत्यु हो जा रही थी। ये सब देखकर मेरा दिल दहल उठ जाता था। तो मैंने सोचा कि मैं समाज सेवा में उतरूँगा, लोगों की सेवा करूँगा और पालीगंज को एक सुंदर बनाऊँगा, सभी चीज़ को व्यवस्था बनाऊँगा। एक तरह से पालीगंज बाज़ार एक तरह से बौना बना हुआ है। हम 3 साल से मतलब पालीगंज की समस्याओं के लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी अनशन, कभी SDO, कभी BDO, कभी मंत्री के पास जा कर आवेदन देकर फाइट कर रहा हूँ। और अभी हम लोगों का मैंने एक टीम बनाया है, टीम का नाम युवा सम्राट हुआ। उसका मैंने मुख्य एजेंडा ही हम लोग बना लिए हैं पालीगंज का विकास का, कि सबका साथ सबका विकास के साथ चलूँगा मैं। और सबसे पहले चीज़ हम लोग का बिहटा से औरंगाबाद रेल परियोजना है, उसको पूरा करना है। हमारा देश आज़ाद होते हुए भी हमें नहीं लगता है कि हमारा देश आज़ाद है, गुलामी के जंजीरों में फंसा हुआ है। लोग देश आज़ाद होता तो ये जो मूल समस्या है हम लोग का, ये आज पूरा होता, क्योंकि हम लोग के हक़ की लड़ाई को लड़ना पड़ रहा है और इसलिए हम अपने हक़ की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप कहीं भी जाइएगा, ब्लॉक जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, अनुमंडल जाइए, चाहे थाना जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार भरा हुआ है। तो हमारा देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष हो चुके हैं ऊपर, लेकिन क्या हमें लगता है कि देश आज़ाद हो चुका है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी भी हम लोग की हक़ की लड़ाई को लड़ने के लिए हमको लड़ना पड़ रहा है। अपने खुद से कुछ सरकार की सुविधाएं दे नहीं पा रही है। अगर सरकार सुविधा दे रही है तो क्यों आज तक के बस डिपो पालीगंज में अनुमंडल 2001 में बना था, उसके बाद से भी आज हॉस्पिटल का भी जर्जर स्थिति है और बस डिपो का भी जर्जर स्थिति है। कोई यहाँ मूल सुविधा नहीं है, यहाँ न सब बाजार समिति है, नहीं बाईपास है, तो क्या काम हो रहा है यहाँ? राजनीति को बहुत सारे लोग हैं कि एक व्यवसायी लोग बना लिए हैं और पद पे जाते ही धन लोग अर्जित करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और जब तक युवा अगर जागते नहीं हैं तो हमारा देश का विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जिसे हमेशा लगातार मैं माननीय पाटलिपुत्र सांसद माननीय आदरणीय रामकृपाल जी से लगातार मिला हूँ, चाहे रेलवे की मुद्दा हो या पालीगंज की समस्या के मुद्दा हो, मैंने ज्ञापन भी दिया है लगातार। और माननीय विधायक जी से भी बिल्कुल हमेशा बातचीत होते रहता है और उन्होंने एक अनुमंडलीय बैठक भी कराया था जिसमें सर्वदलीय बैठक भी हुआ था, जिसमें अनुमंडल स्तर का बैठक हुआ था। तो उस पर भी रिपोर्ट बना है और आगे भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन कुछ पदाधिकारी और कुछ प्रतिनिधि लोग भी हैं, माननीय विधायक जी एक तरह से काम अच्छे कर रहे हैं और कुछ काम में प्रोसेस दे रहे हैं विकास में, और उन्होंने भी मेरा साथ दे रहे हैं हर चीज़ में और समस्या को हल को निकालने के लिए मेरा साथ और जनता के साथ को दे रहे हैं। पॉलिटिकली में बहुत सारे लोग 100% में 5% अच्छे भी होते हैं, 95% बुरे भी होते हैं। सभी एक जैसे नहीं होते हैं और सभी का विचार बिल्कुल अलग होता है। मैंने पहले भी कहा है कि राजनीति के लोग व्यवसाय के रूप में बनाते हैं और खून का मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं कि मतलब अपना खून, हम जिंदा रहेंगे तब तो उनकी सेवा करेंगे। खून का मतलब हुआ कि उस लेवल तक अगर हमें संघर्ष करना होगा, उनके लिए कुछ करना होगा, तो मैं उस लेवल तक भी उनके साथ संघर्ष करूंगा और जिस तरह से भी समस्या को समाधान करना होगा मैं करूंगा। और अभी मैं बिल्कुल गांव-गांव जाकर जहां भी समस्या बन रही है मैं जाकर समस्या का हल कर रहा हूं और जहां से भी लोग बुलाते हैं मैं उस गांव में जानता हूं, समस्या को सुनता हूं और उनकी समस्या को हल निकालता हूं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आवाज़ आप तक की